समय की बात है। एक राजा की इच्छा यह जानने की हुई कि राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। सेनापति जी, मंत्री कहाँ रह गए? महाराज, मंत्री आते ही होंगे। सेनापति जी, क्यों ना आज एक सर्वे किया जाए? क्या सर्वे किया जाए? महाराज, हम कुछ समझे नहीं। सेनापति जी, आज हमें इच्छा यह जानने की हुई है, राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। महाराज की जय हो। आओ मंत्री जी, कहो आज इतना लेट क्यों? महाराज, आज घर में थोड़ा काम पड़ गया था, इसलिए लेट हो गया। मंत्री जी, आज तुमसे काम है। हुकुम करिए महाराज। हमें यह जानने की इच्छा हुई कि राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। इसलिए तुम सारे गांव में ऐलान कर दो कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम मिलेगा। जिसके घर में पत्नी की सरकार हो उसे एक सेब इनाम मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो, गांव वासियों, महाराज का ऐलान है। जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम मिलेगा। जिसके घर में पत्नी की सरकार हो उसे एक सेब इनाम मिलेगा। अगले दिन एक के बाद एक सभी सेब उठाकर जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी। मंत्री जी, क्या मेरे राज्य में सभी सेब वाले ही है? घोड़े वाले कोई नहीं है क्या? तभी एक लंबी लंबी मूंछों वाला मोटा तगड़ा जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है। लाइए, एक घोड़ा मुझे दे दीजिए। हम तुमसे बहुत खुश हुए। जाओ, अपना मनपसंद घोड़ा ले जाओ। तुम काला घोड़ा लेकर चले आए। तुमको पता नहीं काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। इसलिए तुम जाओ और राजा से सफेद घोड़ा मांग के लाओ। फिर नौजवान थोड़ी देर में दरबार में वापस लौट आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ जवान मर्द, तुम वापस किस लिए आए हो? महाराज, घरवाली कहती है काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो आप मुझे काले घोड़े की जगह सफेद घोड़ा दे दीजिए। बेटा, ये घोड़ा रख और सेब लेकर जा, क्योंकि तेरे घर में तेरी नहीं चलती।